नमस्कार साथियों, खोट्ठा क्लास में आप सबका स्वागत है। ये एक चैनल है जहाँ खोट्ठा से जुड़ा हुआ हर पाठ को पढ़ाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि लाइन बाय लाइन आपको खोट्ठा को हिंदी में करके समझाया जाए ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। खोट्ठा का कहानी ऐसा है, कविता ऐसा है जिसको अगर समझ लीजिएगा तो फिर आप कहीं भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये इतना रोचक है, इतना इंटरेस्टिंग है कि ये भूल नहीं सकते हैं। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संतोष कुमार महतो द्वारा रचित एक मौनी फूल। ये पुस्तक है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, लगभग 31 कविताएं हैं। हम लोगों ने कुछ कविताएं इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वो पढ़ लीजिएगा तो आगे पढ़ने में सुविधा होगा। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी है हम लोग के सामने इटा हकई कहाँ का न्याय। यह कहाँ का न्याय है। गोला शिखर आज आर 5 परगना, 5 बछर से कर लो आना गोना, सब जगह बड़ी बोरकटान हमर भले दिग दिग जान। जहाँ कहीं पैलो बोरक बयान, उठी समरो गेलो सांझ बिहान, इटा हकई कहाँ का न्याय, बूढ़ा बर खोजे जुआन का न्याय। मतलब ये बाप का बाप है, लड़की का बाप है, बेटी का बाप है, जो शायद शादी लगा रहा है बेटी का अपना, उसके लिए दूल्हा चाहिए ना, दूल्हा के सर्च में है, दूल्हा के खोज में है। तो जहाँ जहाँ उसको मिलता है जानकारी कि वहाँ पे दूल्हा है, वहाँ दूल्हा है, बेचारा सुबह शाम उठ के जाता है जहाँ जहाँ उसको मिलता है। और इस खोज में उसका जान जो है दिकदिका गया है, परेशान हो गया है। दिक हो जाना मतलब परेशान हो जाना। चाहे वो गोला हो, चाहे 5 परगना हो, जहाँ भी इसको जानकारी मिलता है बेचारा चल जाता है और पूछता है कि ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है। ये बूढ़ा जो दूल्हा है, दूल्हा जो बूढ़ा है, वो जवान दुल्हन खोज रहा है, ये कहाँ का न्याय है। आगे है, जय दिन काटल काटल बेची बेची जकर मुँहे बसल बसहल लुती माछी। फिर से पढ़ेंगे, जे दिन कटहल बेची बेची जकर मुँहे बैसल लुती माछी, घरे जगर एखनु छपरी, एकाई रहे देखल नहीं बखरी, खटी कुटी यदि अर्जल दुटी भूसा, पहुँचलिए हुआ लैके बड़ी आशा, इटा हकई कहाँ के न्याय, मूर्ख बोरे खोजे पढ़ल कर न्याय। कह रहा है जो अपना दिन किसी तरह से बेच बाच के बिताया है, जिसके मुंह में लूती माछी जानते क्या होता है, वो छोटा छोटा कीड़ा होता है, खासकर ये गंदगी जगह पे रहता है। जब कभी गर्मी के मौसम में ध्यान दीजिएगा, गर्मी के समय में अगर सुबह शाम टहलने जाते हैं ना, तो माथा के ऊपर भिनभिनाते रहता है। बहुत को ऐसा अगर दिखा होगा कि माथा के ऊपर बहुत सारे मक्खी जो है भिनभिनाते रहता है, वही होता है लूती माछी। बहुत छोटा छोटा होता है और ये सीधे आँख में घुसता है, आँख में घुस जाता है ना तो बहुत जलन देता है। बता रहा है कि जिसके मुंह में लूती माछी बैठ रहा था और जिसका घर में अभी भी एक छपरी है, छप्पर होता है ना, घास फूस का छप्पर, छपरी है, एकाई रहल देखा ना बकरी, कोई किसी समाज में नहीं रहा है। ठीक है, कितना भी खट के मेहनत करके कुछ जुगाड़ किया है, दुटी भूसा एक ये बात है जिसमें कह सकते हैं मतलब कुछ खाने का सामान। भूसा मतलब तो ऐसे भूसा होता है जो धान, जैसे धान है ना, धान से चावल निकालते हैं जो बच जाता है उसको भूसा कहते हैं। तो वो बोल रहा है कि अब कुछ कमाए हैं, वो लड़का के दरवाजे पे पहुँचे लेकर बहुत आशा, लड़का के दरवाजे पे बहुत आशा लेके पहुँचे हैं। लेकिन ये कहाँ का न्याय है, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि जो लड़का दूल्हा है वो मूर्ख है, मतलब अनपढ़ है, लेकिन वो खोज रहा है कि हमको पढ़ा लिखा लड़की चाहिए। लेकिन इटा हकई कहाँ का न्याय, मूर्ख बोरे खोजे पढ़ल कर न्याय। ठीक है, ये सवाल है सुबह आपका। अगला है, पढ़ा सुनक जे नाय जानहल नाम, पढ़ा सुनक जे नाय जानहल नाम, दिन सारा जाकर खटक काम कारी कर हाथे कंधे पड़ल घाटा, खसी के मुँह नहीं देखल खाइल पाठी पाठा, दू बेटा भेलथिन बीएस एलेक चकरा, गौड़े मुड़े जाके धरलिक ओकरा, इटा हकई कहाँ के न्याय, गहना बोरे खोजे लमछर कर न्याय। बोल रहा है जो पढ़ने लिखने का नाम भी नहीं जानता था, दिन भर सिर्फ एक ही काम था, वो काम था खटने का काम, मतलब काम करने का काम था, मेहनत करने का काम था। और जो सिर्फ काम ही करना जानता था, कभी घाटा हुआ तो हुआ। खसी का मुंह मतलब खसी होता है ना, आदमी क्या होता है, मीट खाता है, मीट का शौकीन होता है, जो मांसाहारी होता है वो लोग खस्सी का मीट खाता है। ये बोलते हैं खस्सी का मीट कभी नहीं खाएं, घर में अगर कोई बकरी वकरी मिल गया, पाठी पट्टे मिल गया तो उसी से काम चल, उसी को खा लिए, मतलब ये सिंपल बात हो गया। और जहाँ कहीं मिला कि यहाँ के वहाँ पे दूल्हा है, वहाँ चला गया, उसके पास बोलता है गौड़े मुड़े जाके धरली ओकरा, उसका जाके हाथ मुँह पैर पकड़ कर उसको पकड़े,
हाथ पैर, गोड़े मुड़े, ये मतलब देखिए, गोड़े मतलब पैर होता है, मुड़े मतलब माथा होता है। हाथ पैर जोड़ो, हाथ, ये तो दूसरा बात हो गया, हाथ पैर होना चाहिए, गोड़े मुड़े बोल रहा है। धरली ओकरा, इटा हकई कहाँ का न्याय, गोटा गेड़ा बोरे खोजे लमछर का न्याय। ये कहाँ का न्याय है कि नाटा लड़का है, दूल्हा जो है नाटा है, गेड़ा मतलब नाटा है, वो लंबा या लंबी दुल्हन खोज रहा है। ये कहाँ का न्याय है, तुम नाटा है, तुम भी नाटा ही खोजो। जकर भगवान भगवक नकलय ठेकान, दो चार पैसा ले जाहल दुकान, जिसका भगवा का भी ठिकाना नहीं था। ठीक है, भगवा क्या होता है बताइए तो? पहलवान लोग पहनता है, जो जो कुश्ती करने जाता है ना, तो पहनता है ना कपड़ा जैसा, वो भगवा होता है, वही भगवा है। भगवा ये रंग का मतलब नहीं है, कपड़ा का मतलब है। जिसके पास भगवा का ठिकाना नहीं था, जो दो चार पैसा लेके दुकान जाता था सामान लेने के लिए। ठीक है, जय मातल हाल महुआ कर से सुत हल सब दिन घासे फूसे, एखन BCCL और IL से भेल अमीर, हाथे धरलिएक भयक अस्थिर, भय के अस्थिर। मतलब जो महुआ के रस में डूबा रहता था। महुआ का रस क्या होता है बताइए तो आप लोग, झारखंड के अगर हैं तो जानते होंगे। महुआ का रस क्या होता है? शराब, देसी शराब। ठीक है, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। सुता हल दिन सब दिन घासे फूसे, घास फूस में जो सो के बिताया है, अभी BCCL और IL से अमीर हो गया है। ठीक है, हाथ धर लिए भय के अस्थिर, मतलब उसका हाथ पकड़े हम जाकर, अच्छे से कस के पकड़े, हिम्मत से पकड़े। लेकिन देखिए क्या बोलता है, इटा हकई कहाँ के नहीं आए, मांग करल 50,000 और गौरी कन्या। वो डिमांड कर दिया कि 50,000 रुपया चाहिए और लड़की जो है वो गौरी चाहिए। चलिए ठीक है। जय जय सांघा बिहा करल देके घोड़ा घोड़ी, तकर बेटा सब देलथिन समाज भाड़ी, भूले यदि केओ दे पारला बेटी, से चढ़ी गेलक हिमालय के चोटी। आँख मूंद बेटाक दाम ऐसन कहलाई, जैसन कहूँ जानवरे के दाम नाय कसे। इटा हके कहाँ के नहीं आए, समाजे जाके रख लाई, समाज के दिल लतियाए। मतलब कह रहा है कि संघा ब्याह करके अपना घर चला रहा था, जिसका बेटा उसका बेटा जो है समाज को खराब कर दिया, भाड़ दिया। ठीक है, खराब कर दिया। और यदि कोई गलती से वहाँ उसका बेटी घर में बेटी दे दिया, उसके घर में बेटी की शादी कर दिया, तो मान लीजिए कि वो हिमालय का पहाड़ चढ़ गया। ठीक है, आंख बंद करके बेटा का दाम ऐसा कहता है। यहाँ बात है दहेज का, दहेज को तंज कसा जा रहा है। आँखी मूंदी बेटा का दाम ऐसा कहलाई, जैसन कसहूँ जानवर के दाम कसे। मतलब आँख मूंद कर ऐसा दाम, ऐसा दहेज बोल रहा है, इतना कीमत बता रहा है, इतना अमाउंट बोल रहा है जैसे कोई जानवर का दाम बोल रहा हो। ठीक है, आजकल तो दहेज में ऐसा ही हो गया है, मोल मोलाई चलने लगा है। 5 लाख नहीं 2 लाख देंगे, नहीं 3 लाख देंगे। जैसे कोई शादी नहीं हो रहा है बल्कि व्यापार हो रहा है और उसमें खरीद बिक्री हो रहा है। तो ये बोलता है, ये कहाँ का न्याय है? जिसको समाज ने रखा वही समाज को लतिया दिया, जिसको समाज ने रखा वही समाज को लतिया दिया, या लात मार दिया, या ठुकरा दिया। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे ठुकरा दिया। जकर बाप दादा हलथिन धनी, जमींदार खुटी कटी और समाजक मानी, बेटा नाती पढ़ी सुन्नी भेलथिन होशियार, सब चढ़लथिन मोटरसाइकिल और स्कूटर, जकर बटाई 500 मनक चास, वहाँ पहुँचले लड़के लेके बड़ी आस। इटा हकई कहाँ के न्याय, धनी हूँ मांगे मोटर कार, हमें ही है निरूपाय। मतलब जिसका बाप दादा अमीर है, इसका बाप दादा अमीर है, जमींदार का समाज में जाना माना नाम है, उसका बेटा नाती जो है पढ़ के होशियार हो गया, सबके मोटरसाइकिल और स्कूटर में चलता है, जिसके घर 500 मन का चास होता है। बताए थे मन का ना, मन क्या होता है? एक मन में 40 किलो होता है, धान का बात कर रहा है। 40 किलो धान का बीज जिसके घर में होता है, वही बता रहा है कि 40 मन एक चास, मैंने 40 मन धान, सिर्फ 40 किलो धान का बीज होता है। 500 मन यहाँ बता रहा है, 1 मन में 40 किलो होता है, तो 500 मन में कितना होगा गुना कर लीजिए। उतना खाली धान का बीज जाता है, उसका फसल कितना होगा ये दिखा रहा है कि कितना अमीर है वो। वहाँ पर पहुँचा ये आदमी बहुत आस लेके पहुँचा। वहाँ पहुँचना लेके बड़ी आस पहुँचा, लेकिन वहाँ क्या देखता है, धनी है लेकिन वो भी मोटर कार मांग रहा है। अब बेचारा ये निरुपाय हो गया है, इसके पास कोई उपाय नहीं रह गया है। धनी हूँ मांगे मोटर कार, हमें ही ये निरुपाय।
कुढ़ा खाए के जकर मोरलई बाप, तकर बेटा सब भेलथिन वीर ताप। चल चल हईन 2-3 गो फैक्टरी, डीवीसी करलथिन डॉक्टरी, चल हईन बस टेकर और कोच। बोलता है जिसका बाप जो है कुढ़ा खा के मर गया। कुढ़ा मतलब क्या? भूसा, वही भूसा जो पहले हम पढ़े हम लोग, उसी को कुढ़ा कहते हैं। भूसा खा के जिसका बाप मर गया, उसका बाप सब, उसका बेटा सब जो है वीर बन गया। ठीक है, 2-3 फैक्ट्री चलाता है, डीवीसी में डॉक्टरी करता है, बस टेकर और कोच चलाता है। देखिए यहाँ पे टेकर एक नाम दिया है, बस तो आप जानते हैं। ठीक है, टेकर क्या होता है? और कोच मैंने भी आपका बस जैसा ही कुछ साधन है। टेकर एक होता है, आप पहले जान इसका 4 चक्का हुआ करता था, हम लोग चढ़े हैं इस पर। आजकल ये बंद हो गया, जब ये ऑटो आ गया ना, ऑटो के पहले टेकर चलता था। अभी जो ऑटो देख रहे हैं मार्केट में हम लोग, उसके पहले टेकर चलता था हर जगह। तो वो टेकर बड़ो बड़ो लोग से कर लो अप्रोच, इटा खके कहाँ के न्याय, व्यापारी बोरे खोजे नौकरी धरल कर न्याय। देखिए बड़ा बड़ा आदमी से अप्रोच किया, उसके पकड़ बनाया, सोर्स लगाया, लेकिन ये कहाँ का न्याय है? जो व्यापार करता है, खुद व्यापार है, वो बोलता है कि वो नौकरी वाला कन्या चाहिए। जो नौकरी करती है वैसा दुल्हन चाहिए। जब खुद व्यापारी करता फिर क्यों चाहिए तुमको? आगे, समाजक नामे बनल संघ समिति परिषद, हमनी गरीब खातिर भलई विपद। नेता सब लेतगर मुड़े दे नेता सब तेलगर मुड़े दे हथिन तेल, आर जकर से जकर सब सबारत आर मेल। जे हवत समाजक सभापति, टानी आनत समाजक विपत्ति। इटा हकै कहाँ न्याय, पढ़लो लोके छाड़ी देहत बिहाइल कर न्याय। देखिए क्या बोल रहा है, कितना बड़ा तंज दिया समाज को। मतलब समाज में अपना अपना संघ के समिति के नाम, समाज के नाम पर अपना अपना संघ समिति बन गया। ये समाज, वो समाज, फलना समिति बनता है ना। हम लोग गरीब के लिए ये तो बहुत विपद हो गया। गरीब का कोई समाज नहीं है। कोई ऐसा है कि हम गरीब समाज से बिलोंग करते हैं? नहीं। नेता सब तेलगर मुड़े तेल हथिन तेल, मतलब नेता सभी उसी को मानता है जिसके पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि चंदा मिलना है वहाँ से। अब आकर आर जकर से सवारत हर मेल, जिससे स्वार्थ है उसी से मेल करता है। जो है समाज का सभापति है, जिसको काम है, जिसका या क्या कहते हैं उसको, जिसका कर्तव्य है कि समाज का विपत्ति हटावे, वही लोग विपत्ति खींच के लाता है। टानी आनत सामाजिक विपत्ति, वही लोग समाज की विपत्ति को खींच के ले आता है। ईटा हकै कहाँ का न्याय, पढ़ लो लोग के छाड़ी देहत बिहाल का न्याय। ये कहाँ का न्याय है कि पढ़ा हुआ आदमी भी शादी किया हुआ लड़की छोड़ देता है, शादी किया हुआ दुल्हन छोड़ देता है? ये कहाँ का न्याय है? बेटिक दाए हमें हमर भलाई विपद। बेटी का जो बाप है उसके लिए हमारे लिए बहुत तकलीफ है। ठीक है, दुख है। केहू कोई मांग कर है टका नगद, केहू करो है नाना रकम फरमाइश, केहू रहो है नाना रकम फरमाइश, केहू रहो है हाइस हाइस हंसिहा, नहीं भाई देखी हमर ताप, सभी हवे एक दिन बेटी का बाप। बोलता बेटी का बाप हम हैं तो बहुत दुख है हमको। कोई अलग अलग नगद रुपया मांग रहा है, कोई अलग अलग फरमाइश कर रहा है, और कोई देख देख के हंस रहा है। तो देखो भाई, हमको देख के कोई हंसना नहीं, क्योंकि एक न एक दिन सभी होगा बेटी का बाप। ठीक है, इटा हकै कहाँ के न्याय, बेटी के बापे दे हथिन सभी बहा। माने ये कहाँ का न्याय है कि बेटी के बाप को सभी कोई बहा दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आगे, हमर एतिखुन भेलै होश, बेटी के पढ़ाई के करलो दोष, बेटी भेल कारी न गौरी, न ढांगी न ठुरकी, कद मझारी। लखी मायक हमर ऊपर नाय कृपा, बेटी दाएँ भई गलहों खेपा। इटा हकै कहाँ के न्याय, पार नाय करहत केहूँ, केहू जे खेलहूँ दोहाई। के लेहूँ, तो ये होगा के लेहूँ दोहाई। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमर एतिखुन भेलै होश, अभी मेरा होश आया है कि बेटी को पढ़ा के हम दोष कर लिए हैं। बेटी न कारी है न गोरी है मतलब सांवली है, न ढांगी है न टुरकी है, मतलब न लंबी है न नाटी है। ढांगी मतलब क्या होता है? लंबी। और ठुरकी मतलब क्या होता है? नाटी नहीं है, बल्कि मझारी है, मतलब बीच में है। न ज़्यादा लंबी है न ज़्यादा छोटी है, बीच में है। लक्ष्मी माँ का हमारे ऊपर कृपा नहीं है, लक्ष्मी माँ का हमारे ऊपर कृपा नहीं है। बेटी का दोष में हम हो गए हैं खेपा, क्या मतलब क्या था? पागल। बेटी का दोष में, बेटी के कारण या बेटी के चिंता में हम हो गए हैं पागल। इटा हकै कहाँ का न्याय, ये कहाँ का न्याय है? हम कैसे पार करेंगे
और कोई मेरा दुहाई नहीं ले रहा है, कोई मेरा दुहाई नहीं ले रहा है। ये कविता समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको कविता समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा आपकी समस्या को दूर करूँ। हम लोग आगे पढ़ेंगे। नित गज गज काहे करे मोके, नित गज गज काहे करे मोके। देखते हैं क्या लिखता है, ये क्या मतलब इसका बनता है। नित मतलब रोज होता है, रोज क्या कर रहा है। सुना गो काकी सास रिचिक आवा हमार पास, कहीं सुनी बुझाई दिहक तोके, नित गज गज काहे करे मोके। अच्छा, चाची सास को बोलता है, सुनो चाची सास हमारे पास आइए, थोड़ा इसको समझा दीजिए, रोज कचकच काहे करता है मेरे से। मुड़ दुखा जर जर भेलै ताव आयल हाथ लिए, सभिन मिली बुझाए देहक चलो धीरे धीरे। मतलब सर दुख रहा है, बुखार हो गया है, जर हो गया, ठीक है, जर मतलब बुखार, बुखार हो गया है, हाथ गर्म हो गया है, ताव लिए आइल, ताव आइल हाथ लिए, सभिन मिली बुझाए देहक चलो धीरे धीरे। चलिए सबको मिलके धीरे धीरे समझा दीजिए। बरंग रास्ता लेबे कांधे, एखन चल हमर साथे। अभी चलिए मेरे साथ, रास्ता में कंधा पे ले लीजिएगा। कल विचार करबई 10 झनक साझे, नित गज गज काहे करे मोके। कल विचार करेंगे हम लोग 10 आदमी के साथ में। 10 झनक मतलब 10 आदमी, ठीक है। झन, जन को यहाँ झन लिखा गया है, मतलब होता ही है, जन हिंदी में होता है और झन खोट्ठा में होता है। 10 झनक, 10 झनक बीचे, 10 जन के बीच में, या 10 झनक मंझे, निज गज गज काहे करे मोके। ये भी छोटा सा कविता था, ये भी समाप्त हो गया। आगे देखते हैं क्या है। गधा का बाप कहे हतु। देखिए गधा को बाप बोलना होगा, ठीक है, गधा को बाप बोलना होगा। एक मिनट। यदि जुगे तो बाँची रहे चाहे हैं, गधा का बाप कहे हतु। यदि इस युग में, समाज में जिंदा रहना चाहता है तो गधा को बाप बोलना होगा। दिन के रात कहे हतो, भवासिन के बहिन माने हतो, छगरी गौड़े तेल दिए हतो, गधा का बाप कहे हतो। दिन को रात कहना होगा, भवासिन को बहन बोलना होगा, बकरी के पैर में तेल देना होगा, गधा को बाप बोलना होगा। भवासिन क्या होता है? छोटा भाई की वाइफ भवासिन। छगरी क्या होता है? बकरी। छगरी क्या होता है? बकरी। बकरी के पैर में तेल देना होगा। कह रहा है कि अगर तुमको जिंदा रहना है तो गधा को बाप बोलना होगा, दिन को रात कहना होगा, भवासिन को बहन मानना होगा, बकरी के पैर में तेल देना होगा, गधा को बाप कहना होगा। आगे। मरद भय ढेंकी चाते, जनी भय लाठी धरे, मन मर्यादा छाड़ी के, मने गुमन रोने राखी के, बरसाती बेंगेक संगे टर टर कहे हतो, कांधे छाता हाथे बेगलई घुरे हतो, दिन के रात कहे हतो, गधा के बाप कहे हतो। मरद चढ़ भाई ढेंकी चाहते हैं। ये ढेंकी क्या होता है जानते हैं आप लोग? ढेंकी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ढेंकी एक गांव घर में ऐसा एक सामान होता था जिसमें धान को कूटा जाता था। इस तरह होता था, यहाँ पे लोहा लगा रहता था इस जगह पे, एक यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे दबाने से ये ऊपर जाता था और फिर नीचे आके यहाँ पे धान रहता था, उस पर चोट लगता था तो वो धान और भूसा जो है अलग हो जाता था। वही बोल रहा है, मर्द भाई ढेंकी चाहते, ढेंकी चलाना है, और जनी भाई लाठी धर है, औरतों की लकड़ी पकड़ रही है, मान मर्यादा छोड़कर मने गुमान रखी के, मन में मने गुमान, मन का गुस्सा जो है मन में रखकर, बरसाती बैंग, बैंग मतलब क्या होता है? मेढक, ठीक है, बरसाती मेढक के साथ टर टर कहना होगा। बरसात के समय देखे होंगे कि मेढक का टर 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 टराना जो है बहुत बढ़ जाता है, चारों तरफ मेढक टर टर करते रहता है, ठीक है। दिन के रात कहे हतो, गधा के बाप कहे हतो। दिन को रात बोलना होगा, गधा को बाप बोलना होगा। मने के बात मने रखी के, आँखें के लोर आँखें रखी मारी के, काने सच बात सुनी के, मुँहे कुलूप दिए हतो, चमचक बातें हुंकार भरे हतो, जैसन गुरु तैसन चेला बने हतो, जैसन गुरु तैसन चेला बने हतो, दिन के रात कहे हतो, गधा के बाप कहे हतो। मतलब कह रहा है मन का बात मन में रख के, आँख का आंसू आँख में सुखा के, कान में सच बात सुनो लेकिन मुंह में ताला बंद कर दो। कुलूप मतलब ताला होता है, ठीक है। मुंह में कुलूप दिए है तो मतलब मुंह में ताला लगाना होगा। सच बात सुनो लेकिन बोल नहीं सकते हो, मुंह में ताला लगाना होगा। और चमचा के बात में हुंकार देना होगा, चमचा जो बोलेगा हाँ भाई करना होगा। और जैसा गुरु वैसा चेला बनना होगा। इसका उदाहरण आज
समाज में बहुत बढ़िया दिखने को मिलेगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो जैसन गुरु तैसन चेला बने हो, तो दिन के रात कहे हो, तो गधा के बाप कहे हो। तो वही है कि दिन को रात बोलना होगा और गधा को बाप बोलना होगा। ये भी एक कविता खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बताइएगा। ठीक है, कुछ सुधार चाहते तो बोलिएगा, क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि ये क्लास जो है बढ़िया से चले हम लोगों का। अगला है चमचा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चमचा चमचा चमचा, घरे चमचा बाहरे चमचा, रंधना घरे चमचा, बड़ो बड़ो होटला चमचा। ठीक है, बात है चमचा का, चमचागिरी करता है ना आदमी लोग, उस पर तंज है कि चमचा हर जगह चमचा है, घर में चमचा है, बाहर में चमचा है। रांधना घर है, रांधना घर क्या होगा बोलो, बोलिए। रांधना घर मतलब रसोई घर, जहाँ खाना बनता है। ठीक है, खाना बनाना को कोठा में बोलते हैं खाना रांधेक। ठीक है, बड़ा बड़ा होटल चमचा, बड़ा बड़ा होटल में चमचा बैठा हुआ है। आजकल सभेक चमचा, पितरक चमचा, रूपक चमचा, अल्मुनियक चमचा, स्टीलक चमचा, सोना केरो भाई रे चमचा, यदि खैबे भाई बिना चमचा, हाथे और मुँहे लगतो खोचा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चम्मच का बात कर रहा है कि हर जगह चम्मच है। ठीक है, पीतल का चम्मच है, रूपा मतलब चांदी का चम्मच है, अल्मुनियम का चम्मच है, स्टील का चम्मच है, सोना का भी चम्मच है। सोना केरो भाई रे चमचो, सोना का भी चमचा है। यदि बिना चम्मच के खाओगे तो हाथ में कांटा लगेगा या खोंच लगे, खोंच मतलब कांटा होता है, हाथे मुँहे लग तो खोंचा, हाथ मुँह में खोंच लग जाएगा, कांटा लग जाएगा। एखन मुखिया जी चमचा, सरपंच केरो कते चमचा, लीडर एक चमचा, मंत्री के चमचा, छोटो बड़ो अफसर को चमचा, ऑफिसर केरो चमचा, जहाँ कहीं जा देखे पे चमचा केरो चमचा। देखिए बात वही है, यहाँ तक बात था चम्मच वाला बर्तन जो चम्मच होता है ना वो, लेकिन यहाँ कौन चमचा है, समझ जाइए इसको कि अभी जो है मुखिया का भी चमचा है, सरपंच का भी चमचा है, लीडर का भी चमचा है, मंत्री का भी चमचा है, और बड़ा छोटा ऑफिसर है वो सब का भी चमचा है। जहाँ कहीं भी जा देखे पे चमचा केरो चमचा, कहीं भी जाइएगा तो वहाँ चमचा लोग होता है, उसका भी चमचा होता है। क्या बात है, समाज का सही बता रहा है ना। जमी जगह के नाप हेक्टर, तकर जोते खातिर ट्रैक्टर, तकर जोते खातिर ट्रैक्टर, तसने चमचा बने खातिर है कएक गो फैक्टर। ठीक है, जमीन का नाप हेक्टर में होता है, उसको जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। उसी तरह चमचा बनने के लिए भी बहुत सारा फैक्टर होता है, बहुत सारा गुण होना चाहिए। चमचा बने खातिर पहले करे हतो अप्रेंटिस, साग डूमर महुआ सातू, हवाई खाहूँ करियो नहीं मने खीस, करिया नहीं मने खीस। चमचा बनने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, पहले अप्रेंटिस बनना होगा। साग डूमर, साग तो जानते हैं, डूमर एक फल होता है ना, डूमर, महुआ सातू, हवा खाऊँ, ये सभी खाकर मन में खीस नहीं करना होगा, बर्दाश्त करना होगा। पहले सीखे हतो पिंधना और नक परिपाटी, मैंने पहले पहनना ओढ़ना सीखना होगा। तकर संगे बोली चाली, उसके साथ बोली चाली, और मुँह एक चाटी, और मुँह का चिकनाहट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को। आँखें के मिटकानी, आँख मिटकाना, मुँह के बिचकानी, मोछक सानी। बोलने का तरीका हो जाता है अलग अलग, आँख मिटका के बोलना, मुँह बिचका के बोलना, मुछ होना चाहिए, मुछ का सान होना चाहिए। गुड़ सानल बानी, हाथ उलारेक, गुड़ सानल बानी में क्या होता है, गुड़ क्या होता है, गुड़, गुड़ मिला हुआ बोली, मतलब मीठा मीठा बोली। और हाथ को हिला के बोलना, हाथ उलारेक, हाथ को हिला हिला के बोलना। भंगी या चगरानी, अलग सब चीज़ चाहिए होगा। मुड़े रह तो बड़ा बड़ा चूल, बाप आज तक रास्ता जिभे भूल, बाप आजक रास्ता जिभे भूल, मोछक संगे दाढ़ी, परक घरे चलतो हाड़ी। मतलब माथा में बड़ा बड़ा बाल रखना होगा, बाप आजा का रास्ता भूल जाओगे। ठीक है, बाप आजा मतलब क्या होता है, दादाजी। ठीक है, बाप दादा का रास्ता भूल जाओगे, मूछ के संग दाढ़ी रहेगा, और दूसरे के घर में हाड़ी चलेगा, मतलब दूसरे के घर में खाना पीना चलेगा। एकर में लागतो नय पूंजी, खैभे रोज मांस मछली भूंजी, मालिक के जखन हते सर्टिफिकेशन, धाए धाए पैबे प्रमोशन, करिया उनकर प्रोटेक्शन, देखे हतो एडमिनिस्ट्रेशन। बोलता है इसमें पूंजी नहीं लगेगा, रोज मांस मछली भूंज के खाएगा, और मालिक का जब सर्टिफिकेशन होगा तुरंत तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, उसका प्रोटेक्शन करना और देखना, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होगा। मालिक यदि हतो ऑफिसर या मिनिस्टर, पैभे बड़ा बड़ा ऑर्डर, नेता सबके थैली दी एक भार, और राशन पानी अडार। पहले भरबे अपन भंडार, तकर पर पूरन करबे ऑर्डर।
मतलब मालिक अगर ऑफिसर है या मिनिस्टर है तो बड़ा बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, नेता सबको थैली देना होगा और राशन पानी का ऑर्डर मिलेगा। पहले अपना भंडार भरोगे, ठीक है, पहले अपना भंडार भरोगे तब जाके ऑर्डर पूरा करना होगा। ऊंचा है जीतो स्टेटस, लाइन मिल तो चलावे बास, बड़ा लोग के संगे हतो नाता। बोलता है स्टेटस जो है ऊंचा हो जाएगा और बड़ा बड़ा बस चला सकते हो, बड़े बड़े आदमी के साथ तुम्हारा नाता हो जाएगा। घरे लागल रहतो लोके ताता, हतो घरे लखी देवी के बास, जदियो सरस्वती हतो हताश, एखन भेल नहीं चमचक राज, भेल है चमचक राज, बुझी समझी करा काज। ठीक है, आदमी से परिचय हो जाएगा, घर में आदमी का तांता लगा रहेगा, लाइन लगा रहेगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन दौलत भरा रहेगा। और भले हो सकता है कि सरस्वती माँ हताश हो जाएगी, मतलब विद्या गुण शिक्षा जो है वो चला जाएगा, लेकिन क्या करोगे, अभी हुआ है चमचा का राज, बूझी समझी करा काज, समझ बूझ कर काम करो। अभी चमचा का राज हुआ है, समझ बूझ कर काम करो। ठीक है, ये हो गया कविता, आज 25 मिनट का हो गया है, इसको हम लोग यहीं पर पॉज करते हैं। अगला जो है नीचे का कविता हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बताइए हमको, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, और अगर पसंद लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा चैनल ग्रो करे। अभी नया चैनल है, इसको अभी प्रमोट करना ज़रूरी है। आप सबका प्यार चाहिए। धन्यवाद।